नमस्कार दोस्तों। एजबस्टन बर्मिंघम में तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। आज भारत ने बहुत ज़बरदस्त शुरुआत की थी और बीच का सेशन भले ही इंग्लैंड के नाम रहा, लेकिन इस सेशन का अंत और आज के दिन का अंत भारत ने बेहद शानदार तरीके से किया है। वैसे आज क्रिकेट के खेल में एजबस्टन बर्मिंघम के मैदान पर 4 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए। जिमी स्मिथ और हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड की तरफ से और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप भारत की तरफ से। भाई साहब, आज जो शुरुआत की इन्होंने, दूसरे ओवर में जो रूट फ्लिक करने के चक्कर में गेंद को ऋषभ पंत के हाथों दे बैठे। ये ऐसा झटका था इंग्लैंड को जिससे उभरने का भारतीय खिलाड़ियों ने उनको मौका नहीं दिया। अगली गेंद पे एक दंदनाती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और बेन स्टोक्स बेचारा क्या करे, वो गेंद को संभाल नहीं सका और उसके बल्ले के हैंडल से लगकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। भाई साहब, इस टाइम स्कोर हो गया था 84 रन 5 विकेट पर। कल मैंने बोला था कि इंग्लैंड 300-350 तक आउट हो जाएगा और भारत 250-300 की लीड बना पाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। अब क्रीज पर आए हैरी ब्रुक्स का साथ देने जेमी स्मिथ, और जेमी स्मिथ ने इस पारी में जो परिपक्वता का भाई साहब उदाहरण पेश किया है, उसने पहले काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली, जिसकी वजह तक से 2 विकेट गंवाने के बावजूद लंच तक इंग्लैंड ने लगभग 170 रन का स्कोर चेस कर दिया था। 170 रन एक सेशन में एक बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने दूसरे ओवर के लगभग अंत में आकर पूरा एक सेशन खेलकर शतक जड़ दिया। ये सचमुच काबिले तारीफ था। इंग्लैंड को एक ऐसा उदयमान बल्लेबाज मिल गया है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट की याद आती है। ये लगभग उसी स्तर का बल्लेबाज है। अब 84 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद एक पार्टनरशिप शुरू होती है, जो पहले काउंटर अटैकिंग और बाद में ठंडे दिमाग से आज उन्होंने पूरी तरह से बेसबॉल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने डिफेंस भी दिखाया और अटैक भी किया, और एक समय जब टी तक भी विकेट नहीं गिरा था तो भारत जब नई गेंद लेने का इंतज़ार कर रहा था, उस वक्त तक लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है, और यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा था कि इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों को आउट कौन करेगा। तो भाई साहब, इंडिया के पास तो सिर्फ मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। एक तो ये प्रसिद्ध कृष्णा, मेरे को समझ नहीं आता अब इसे क्यों खिला रहे हो। दूसरा नीतीश कुमार रेड्डी की बोबली बोबली गेंदें, हल्की हल्की गेंदें, ये इंग्लैंड में क्या काम करेगी। अगर आपने नीतीश कुमार रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को खिलाया होता तो इसकी टॉप स्पिनर, लेग ब्रेक, गुगली, वो कुछ असर दिखा सकती थी, क्योंकि उसकी गेंदें दोनों तरफ चलती हैं। तो बाकी मैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। बेहतरीन पारी खेली है दोनों बल्लेबाजों ने। अब इस विकेट पर 84 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद जब 387 पर छठा विकेट गिरा, 303 रन की छठे विकेट की पार्टनरशिप इंग्लैंड ने की। मुझे याद आ गया, भारत के भी एडिलेड में 84 पर 4 आउट हो गए थे, वहाँ 4 थे, यहाँ 5 विकेट थे। 5वें विकेट के लिए वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने 303 रन की पारी की थी। 84 से 387 पर गिरा था। इन दोनों पार्टनरशिपों के ब्रेक में अंतर ये था कि लक्ष्मण रन आउट हुए थे, और जो हैरी ब्रुक्स है उसको आकाशदीप ने जो गेंद डाली यार, वो किसी भी बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करने की क्षमता रखती थी।
विकेट से लगभग 1 मीटर बाहर गेंद पड़ी है, स्विंग करके अंदर आई और हैरी ब्रूक्स हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया गेंद कहाँ आई, कहाँ गई। 387 रन पर जब इंग्लैंड का छठा विकेट गिरा, और उसके बाद तो ये जेमी स्मिथ रह गए और बाकी बल्लेबाजों की बारात निकलनी शुरू हो गई। ये उसी तरह थी जैसे भारत पिछले टेस्ट मैच में 71 रन पर 13 विकेट गंवाए थे, उनकी इंग्लैंड की डोज को आज इन्होंने दिया है। इंग्लैंड को वापस 387 पे 5 आउट और 407 पे बोल्ड आउट, 180 रन की बढ़त। और इंग्लैंड ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 407 रन बनाने में 180 रन जेमी स्मिथ के और 158 रन हैरी ब्रूक्स के। बाकी बल्लेबाजों के टोटल मिला के 70 रन भी नहीं है। और ये इंग्लैंड की ये पहली टीम होगी क्रिकेट के इतिहास में जिसने 400 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया और उनके 6 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। अब मैच की स्थिति ये है कि भारत के पास 244 रन की बढ़त हो गई है और उनके अभी 9 विकेट सुरक्षित हैं। 2 दिन का खेल बाकी है। अब इन 2 दिनों में भारत, जहाँ तक मेरा खेल का समझ है, जानकारी है, कल लंच तक ठीक ठाक खेलेंगे। उसमें कोशिश करेंगे 80-90-100 रन की और एडिशन हो जाए। 350 के आसपास कल लंच की पे लीड हो गई। 1-2 विकेट और गिर भी गए तो कोई बात नहीं। लंच और चाय के बीच में 120-25 रन और कोशिश करेंगे तो 450 रन की लीड हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ट्रैक है। इंग्लैंड वालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बेसबॉल के चक्कर में अपने ग्राउंडों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंग्लैंड के बड़े अच्छे ट्रैक हुआ करते थे, सपोर्टिंग ट्रैक हुआ करते थे। यहाँ पे तो घुटने से ऊपर गेंद ही नहीं आ रही टप्पा खाने के बाद। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को जो निप और मूवमेंट मिला आखिर में नई गेंद से दूसरी, वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को या तो हासिल नहीं हुआ या उनके संतबंध ढीले हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आया कि वो अटैक करें या डिफेंसिव बॉलिंग करें, किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करें। 180 रन की लीड बहुत होती है। मेरे ख्याल से कल भारत इंग्लैंड को टी के बाद मेरे ख्याल से आधा घंटा, पौना घंटा और जितना भी ये अपने कंफर्टेबल समझें तो 500 के आसपास का लक्ष्य देंगे तो इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा अगर तीर मार लेगा तो वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लेगा। नहीं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 5वें दिन कुछ ना कुछ इस पिच पर उतार चढ़ाव जरूर होगा। अब टप्पा खा के गेंदें लो भी रह रही हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हो रहा है। एक आज जडेजा की गेंद काफ़ी टर्न हुई थी तो वो थोड़ी बहुत टर्न भी उसमें लाइमलाइट में आ जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में किसी भी स्थिति में है। कल उनका यही होगा कि भारत जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करे इतना उनके पास, उनकी बेसबॉल तो घुस गई है। अब पिछली बार जब मैच इंडिया हेडिंगली लीड्स में हारा था तो जॉस बटलर ने बड़े गर्व के साथ कहा था ये तो 375 का टारगेट था जी, हम तो 450 भी बना देते। अब 450 का टारगेट मिलेगा, बना के दिखाना तुम। भाई साहब, बातें करने से किले नहीं जीते जाते। और मैंने कल ही बोला था आपको कि ये पाकिस्तान का अटैक नहीं है कि भाई वो 550 करेंगे और तुमसे 800 करवा देंगे। भाई साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि 400 से ज़्यादा तुमने रन किए हैं और 6 बल्लेबाजों का जीरो है। उसमें से सिर्फ 2 बल्लेबाज भारत ये इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक्स और जेमी स्मिथ खेलते हुए नजर आए हैं और भारत के भी 2 ही बॉलर नजर आए हैं। बाकी अगले मैच में जब बुमराह वापस आ जाएगा तो भारत को ये सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या रविंद्र जडेजा चलो ठीक है, तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जसप्रीत बुमराह और ये तुम्हारा ये प्रसिद्ध कृष्णा, ये ख़त्म है। ये ढीला सा बॉलर लगता है इसमें। अब जहीर खान था, शार्दुल ठाकुर है और नीतीश कुमार रेड्डी है।
ये ढीले बॉलर नहीं लगते, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे ही, ना इसमें दिमाग है गेंद करने का। अरे शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, तू हर गेंद शॉर्ट पिच, हर गेंद शॉर्ट पिच मारे जा रहा है। तुझे जेम्स स्मिथ 175 रन बना दिया उसने सवेरे के सेशन और लंच में, जबकि 2 विकेट शुरू में गिर गए थे। तेरे में दिमाग नहीं है। शॉर्ट पिच गेंदों का अकस्मात इस्तेमाल किया जाता है ताकि बल्लेबाज उसके लिए तैयार ना हो, और जो वो पहले से तैयार है तो तेरे को मिड विकेट पे मारेगा, कभी कभी एक्स्ट्रा कवर पे मारेगा। तो ले देकर अभी मोहम्मद सिराज की जो फॉर्म की वापसी है, ये भारत के लिए बहुत सुखद खबर है। और मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को आज की डेट में बचाने में कामयाब हो पाएगा। आप संडे का इंतज़ार कीजिए और भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे इत्यादि लेकर तैयार रहिए। नमस्कार।